राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल, और ये चैनल भारत के सभी किसान भाइयों की आवाज़ का चैनल है। मेरे किसान भाइयों, जब भी आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है। उसी मनोबल के कारण मैं आप लोगों के लिए कृषि संबंधी वीडियो बनाता हूं और समय समय तक आप तक पहुंचाता रहता हूं। इसी तौर पे आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले भिंडी की फसल के बारे में। भिंडी एक ऐसी सब्जी है कि हर घर के अंदर ये भिंडी, जो भी आदमी हर घर में रहते हैं वो सब भिंडी की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि भिंडी की बहुत ही ज़्यादा बाज़ार में डिमांड है और ये भारत के हर क्षेत्र के अंदर होती है। बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर हर जगह करीब करीब ये भिंडी की फसल हो जाती है। परंतु कई किसान भाइयों का ये कहना है कि गुरुजी, जब हम भिंडी की फसल करते हैं तो भिंडी की फसल में क्या होता है, एक तो ये जो पत्ते होते हैं ये पत्ते पीले हो जाते हैं। ये जो पत्ते देख रहे हो हमारी भिंडी की पत्ते जो ये फसल है इसके तो पत्ते पीले नहीं है, पर बहुत से किसान भाइयों का कहना है कि हमारी भिंडी की एक तो फसल का जो पत्ते हैं ये पत्ते पीले हो जाते हैं। दूसरा बात क्या है कि इसके ऊपर लीफ माइनर का प्रकोप भी ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा क्या है कि जो कीट पतंगे होते हैं इनका प्रकोप ज़्यादा रहता है भिंडी की फसल के अंदर। तो इस अवस्था के अंदर हम क्या करें गुरुजी? तो मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को सबको अवश्य बताना चाहूँगा कि ये जो भिंडी की आप जो देख रहे हो, ये मेरी भिंडी की फसल हो गई है 1 महीना और 13 दिन की। ये जो देख रहे हो तो 1 महीना 13 दिन की ये भिंडी की फसल है मेरी, और इसको लगाया था 1 जुलाई को। 1 जुलाई को लगाया था, 1 जुलाई 2020 को मैंने लगाया था, और आज 13 अगस्त 2020 है। तो 1 महीना 13 दिन की ये मेरी भिंडी की फसल है। अब ये मेरे ड्रिप सिस्टम से मैंने नहीं करी है, ये फव्वारा सिस्टम से मैंने करी है। और बीज जो लगाया है डायरेक्ट मैंने ज़मीन के अंदर डायरेक्ट बीज लगाया है भिंडी का, और 25 से 30 सेंटीमीटर के करीब मैंने बीज से बीज की दूरी रखी है। 25 से 30 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी रखी है। और कहीं तो ज़्यादा कहीं कम मैंने इस एवरेज बना के निकाला है। कहीं पे 25 से 30 सेंटीमीटर, कहीं पे 30 से 35-40 सेंटीमीटर भी लगाया है मैंने। तो मेरे किसान भाइयों, ये जो तकनीक मैंने जो बीज लगाने की मैंने बता दिया है, परंतु आप लोगों को मैं अवश्य बताना चाहूँगा कि जब भी आप भिंडी लगाए तो अपने खेत के अंदर बीघे का कम से कम ने तो आप 2 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खाद डालें। और इसके अलावा घर के अंदर अगर सड़ी हुई खाद गोबर की है तो वो डालें। इसके अंदर आप 50 केजी बीघे का कम से कम 50 केजी सरसों की जो खली आती है वो डालें। इसके अंदर आप कम से कम 1 बीघे के अंदर कम से कम 2 केजी या 3 केजी माइकोराइजा ये डालें। ये खाद ज़रूर डालें आप अपने खेत के अंदर। इसके बाद में आप बीजों की रुपाई करें। बीजों की रुपाई जब कर दोगे तो ये क्या है, 45 से 60 दिन के अंदर ये भिंडी की फसल चालू हो जाती है। ये जो भिंडी की फसल है ये 45 से 60 दिन के अंदर भिंडी की फसल चालू हो जाती है। और ये मैंने भिंडी लगाई है, सिजेंटा कंपनी की लगाई है। और इसका जो पौधा देखोगे आप तो ये देखिए, पौधा भी इसका बहुत ही ऊँचा निकल गया है। करीबन 5 से 6 फुट की इसकी हाइट है, और कहीं पर पौधे 2.5 से 3 फुट भी है आगे। परंतु आज की तारीख के अंदर मेरी भिंडी की फसल बिल्कुल सुरक्षित है। अब सवाल ये आता है कि ये तो जो खाद डाला था वो तो ज़मीन में हमने खाद डाला था, अब इसके ऊपर मैंने स्प्रे भी किया है। अगर आप भिंडी की फसल करते हो मेरे किसान भाइयों तो एक बात अवश्य ध्यान रखा करो, स्प्रे करना है ट्राइकोडर्मा का आप स्प्रे कर सकते हो। और एक मैंने कीट पतंगों को मारने के लिए एक स्प्रे बनाया था, मैं लिंक दे दूंगा उसका आप लोगों के लिए। तो तंबाकू का कीटनाशक आप उसका स्प्रे करें। इसके अलावा मैंने एक एलोवेरा का बनाया था कीटनाशक, तो उसका भी एलोवेरा का कीटनाशक स्प्रे करें। और भी कई जैविक फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, उनका आप स्प्रे करें। तो इनसे क्या होता है, जैविक जब आप फर्टिलाइज़र होंगे, जैविक खाद मतलब जैविक दवाइयाँ का जो आप घर में बना के और इसका स्प्रे करोगे, जैविक कीटनाशक का आप स्प्रे करोगे तो ये क्या है, वो कीटों को तो मारेगा परंतु पत्तों को पोषण और देगा। अब ये देख लीजिए आप, पत्ते कितने हरे भरे हैं मेरे खेत के अंदर।
आज की तारीख में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और भिंडी की तुड़ाई अभी जो मेरी जा रही है, तो भिंडी करीबन मेरी 25 से 30 रुपये किलो बाज़ार के अंदर मैं भिंडी बेच रहा हूँ और भिंडी के अंदर बहुत ही अच्छा मुनाफा ले रहा हूँ। एक बात ज़रूर अवश्य बताऊँगा कि जो हींग आता है, तो हींग का स्प्रे भी आप ज़रूर करें। ये जड़ों के अंदर हींग भी देना चाहिए। हींग से भी क्या होता है कि प्रोडक्शन की भिंडी का प्रोडक्शन के अंदर फ़र्क पड़ता है। तो वेस्ट डिकम्पोजर है, तो वेस्ट डिकम्पोजर भी जड़ में देना चाहिए और उस वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे भी ऊपर इसके ऊपर भिंडी की फसल पे करना चाहिए। तो ये जो भी जितने भी मैंने स्प्रे बताए हैं, आप भिंडी के ऊपर क्या होता है, कई बार किसान क्या करते हैं, ताबड़तोड़ स्प्रे करते हैं। तो ताबड़तोड़ स्प्रे कभी ना करें। हर स्प्रे का 7 दिन के अंतराल इसके ऊपर स्प्रे करें। कोई भी, चाहे जैविक कीटनाशक हो, चाहे ट्राइकोडर्मा हो या वेस्ट डिकम्पोजर हो। तो और आप जो पैदावार आपको जो करनी है वो ऑर्गेनिक तरीके से आप करोगे, तो भिंडी का प्रोडक्शन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए, ये मेरा खेत है आराम से, और बिल्कुल भी कोई किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। और आज मेरी ये भिंडी बिल्कुल स्वस्थ है। और ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप भिंडी करोगे, तो इसके अंदर मेरे किसान भाइयों, आपका कम खर्च के अंदर अधिक पैदावार ले लोगे आप। ये जो मैंने तकनीक बताई है, और भी मैं भिंडी के ऊपर मैं आप लोगों को तकनीक बताऊंगा, और भी मैं वीडियो शूट करूंगा इसी मेरे खेत का। तो अगर आप चाहते हो भी मैं और भी वीडियो बनाऊं, तो मेरे किसान भाई हो, आप मेरे जो भी वीडियो अच्छा लगे तो अन्य किसान भाई के साथ शेयर किया करो। पता नहीं मेरे एक वीडियो से किसी भी किसान भाई का जीवन बदल सकता है। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।